कुछ भारतीय स्टूडेंट्स हैं, जरा एक बार उनसे बात करती हूँ। प्रोफेसर स्वामी, आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए क्या नाम? My name is Pandya Dhruvil and we are from Panza Medical State University. अच्छा, आप वहाँ से आए? Yes. आप क्या छुट्टी के लिए आए हुए हैं? No, we are actually about to visit. के लिए नहीं, हम इधर वेकेशन मनाने के लिए आए थे, जो इंडिया जा रहे थे। तो हमको ऐसा था कि हम मोदी जी को मिल ले तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कभी देखे नहीं है और हमारा सौभाग्य रहेगा कि उनको मिलना रहेगा। तो हम काफी खुश थे कि हम मिल पाए उनसे। और The moment we get to know that Sri Modi ji is here, so we immediately ran over there. अच्छा, आप लोग अमेरिका में रहते हैं? आप भी अमेरिका में रहते हैं? नहीं, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया से ही है हम अच्छा, मुझे ये पंजाब, हाँ। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ बदलाव किया है? मुझे ऐसा लगा कि आपने पेंसिल्वेनिया बोला इसमें। Yes, for upcoming years, he is surely looking to scale up the level between the relation of India and Russia. हिंदी नहीं आती? Yeah, I know Hindi, but हिंदी में बोलिए। हिंदी में अच्छा, ठीक है। अरे हाँ, मोदी जी ने तो काफी बदलाव किए हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ है उनको जो मतलब मौका दिया गया दूसरी बार, तो मतलब तीसरी बार, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मोदी जी काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, तो एज गुजराती हम तो बोल ही सकते हैं कि मोदी ठीक है। मैं ये प्रोफेसर स्वामी आपके पास आ रही हूँ, मुझे ये बताइए कि यहाँ जब पार्टियों के प्रवक्ता इस तरह के बयान देते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उनके तो सिर्फ शॉट्स आते हैं, अगर वो वहां जा रहे हैं तो वो वहां पर यूक्रेन को लेकर कोई समझौता करवाएं। मेरा सीधा आपसे सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जिन दौरों पर जाते हैं, क्या वहां से आपको लगता है कुछ हासिल नहीं हुआ है, जैसा कि बयान कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता दे रहे हैं? देखिए, मैंने बड़े प्रबुद्ध जनों की तीनों की बात सुनी और मेरी जो टिप्पणी है नंबर 1, मैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो देखता हूं, लाल बहादुर शास्त्री की फोटो देखता हूं, जब विदेश दौरे में जाते थे, वहां विदेशी लोग गोरी नस्ल के गोरे रंग वाले लाइन लगा के लाखों की संख्या में खड़े रहते थे। आज मेरे को देख के अफसोस हो रहा है कि मोदी जी को रिसीव करने के लिए वहां केवल हिंदुस्तानी लोग हैं, और उसमें भी ज्यादातर गुजराती लोग हैं। कि गुजरातियों में कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन बाकी देश के लोग नहीं है, केवल गुजरात। अब ये हिंदुस्तान से ले जाए गए हैं या वहीं के गुजराती हैं, ये मुझे नहीं पता, नंबर 1। नंबर 2, शहजाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भारत की इतनी अच्छी स्थिति हो गई है, रूस से भी बात कर सकते हैं, यूक्रेन से भी कर सकते हैं, इजराइल से भी कर सकते हैं और फिलिस्तीन से भी कर सकते हैं। अरे महाराज, कभी मैती और केकी से बात कर लो, कुकीज से बात कर लो, कभी मणिपुर के दोनों समुदाय से बात कर लो। आसाम के अंदर लाखों लोग बाढ़ पीड़ित हैं, मणिपुर 1 साल से सुलग रहा है, और आप यूक्रेन और रूस और इजराइल और पता नहीं कहां कहां हाँक रहे हैं। देखिए, असली मुद्दा यह है कि अगर रूस हमारा पुराना दोस्त है, इससे शुरुआत की, इन बयानों से इसलिए शुरुआत की क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए जो भी हासिल है वो एक देश का हासिल है, वो व्यक्तिगत रूप से कोई काम नहीं कर रहे हैं। देश का कोई भी प्रधानमंत्री के लिए कोई व्यक्तिगत हासिल नहीं होता है, वो देश का हासिल होता है। आज अगर रूस के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने हैं और उन्हें किस दिशा में ले जाना है, क्या ये भारत का हित सोचकर नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब ऐसे बयान आते हैं असदुद्दीन ओवैसी के वहां जाएं और शांति की बात करें, और सिर्फ शांति की बात नहीं है, उसमें एक तरह का तंज भी है कि प्रधानमंत्री को रशिया से जो बातचीत कर रही है और रशिया के साथ जो रिश्ते आगे बढ़ा रहे हैं उसे लेकर। देखिए, आज की तारीख में रूस एक आक्रामक देश है, इजराइल एक आक्रामक देश है, और मेरे को अफसोस होता है कि भारत वर्ष जैसा गुट निरपेक्ष देश जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी थी, आज हम दोनों आक्रामक देशों के साथ खड़े हुए हैं। तो वास्तविकता में जो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम जो है यूरोपियन नेशंस के खिलाफ हो जाएंगे, अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे, चीन हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ है। अरे भाई, असली मुद्दा यह है, अगर आप रूस से सस्ता तेल ले रहे हो तो हिंदुस्तानियों को तो सस्ता तेल दे दो, हमको तो उसी रेट पे दे रहे हो जो हमने $125 पर बैरल पे खरीदा था, और तुम खरीद रहे हो $60 पर बैरल पे रूस से डिस्काउंटेड रेट पे, और हमको दे रहे हो वही $100 का पेट्रोल डीजल। तो देश की जनता से सहानुभूति रखो। विदेश दौरे अच्छी चीज होता है, लेकिन देश के अंदर जब मणिपुर में परेशानी है, जब हाथरस में परेशानी है, जब गुजरात के अंदर किसी अनिल कहा कि मुझे प्रोफेसर मैं शहजाद जी के पास जा रही हूँ, प्लीज शहजाद जी को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए। मैं शहजाद जी आपसे पूछ रही हूँ, मैंने एक सवाल पूछा था लेकिन शायद मेरा ऑडियो चला गया।
मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि वहां पर जा रहे हैं तो कई राजनीतिक दल सवाल करते हैं, उन्हीं में से एक असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जिन्होंने ये कहा कि इस पूरे दौरे को लेकर के वहां अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें युद्ध रुकवाना चाहिए। उसकी कोशिश प्रधानमंत्री कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं रशियन आर्मी में, जिनको रिक्रूट किया गया वर्गलाकर, उन्हें लाना चाहिए। और ये दोनों ही मुद्दे आपको लगता है अहम हैं? देखिए, सबसे पहले अगर किसी ने पिछले 10 वर्षों में, चाहे दुनिया, ये एको ठीक कर दीजिए, अगर किसी ने पिछले 10 वर्षों में अगर किसी ने भारत के किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने से सुरक्षित वापस लाने का काम किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे रिश्ते इन सभी देशों के साथ हमने इस प्रकार के रखे हैं, तो इसीलिए तो वो संभव हुआ है। चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो वंदे भारत मिशंस के द्वारा कोविड में फंसे हुए हमारे भारतीय हो, और कभी कभी तो अखिल स्वामी जी के फेवरेट देश के नागरिक, पाकिस्तान के नागरिक को भी भारत के झंडे के तहत ही सुरक्षित लाया गया है। तो अखिल स्वामी जी ये बात याद रखिए। यदि आप मखौल उड़ाना चाहते हैं तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 93 और 97 में भी मणिपुर की घटनाएं हुई थी, 100, 200, 300 लोग मारे गए थे। तो मुझे बताइए उस समय के प्रधानमंत्री, नहीं एक सेकंड, उस समय के प्रधानमंत्री मैतेई और कुक्कुई से क्यों बात नहीं कर पाए? आप हो गए पाकिस्तान, आप बीच में, अरे हाईली ऑब्जेक्शनेबल क्या है? शहजाद जी की बात होगी। मैं हिंदुस्तानी, स्क्रीन पर एक एक व्यक्ति को लीजिए प्लीज। अरे आप बता रहा हूँ मैं आपको क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सहन नहीं करूंगा। आपको मैं बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ भाई साहब। भारतवर्ष है नहीं, क्योंकि मैं बाहर हूँ अनिल, आप प्लीज एक एक करके गेस्ट को लीजिए। इस तरह की आपत्ति बेहूदगी मत कीजिए मेरे साथ। सुचारिता जी, मैंने जो भी कहा है, एक एक करके बात रखते हैं, मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने कहा इजराइल आक्रामक देश है। देखिए, इजराइल पर आतंकी हमला हुआ 7 अक्टूबर का, वो हमला हमास ने किया। अखिल जी ने हमास की निंदा नहीं की, अखिल जी इजराइल की निंदा करने लग गए। भाई कोई ये समर्थन नहीं करता अगर कोई जरूरत से ज्यादा हिंसा करे, हम भी उसके पक्ष में नहीं है, पर हमास की निंदा नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप हमास टुकड़ी, आप पाकिस्तान, आप आतंकवादियों के पक्ष में। ये सीधे सीधे बात समझ में आ रही है अखिल जी। अब आप अखिल जी, अगर आपका दिल हमास के लिए धड़कता है, अगर आपका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उसमें मैं क्या करूं? आप बोलते उस समय के प्रधानमंत्री तो 26/11 के बाद कोई हमला भी नहीं कर पाते थे, कोई उस पर एक्शन नहीं ले पाते थे। तो अखिल जी, ये आपकी और आपकी मंडली की हकीकत है। आपने तो नॉर्थ ईस्ट को कैसे रखा था, आज नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाया गया है, पर वो छोड़ देते हैं। आज मैं केवल अखिल जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये जो सस्ते दाम पे तेल मिल रहा है, इस पर हमें सैंक्शन नहीं लगा है, वो इसलिए क्योंकि हमारे रिश्ते यूएस और यूके दोनों से मजबूत, रशिया और यूएस दोनों से मजबूत है, और वो तेल सस्ते में भारत में बेचा जा रहा है। आपकी सरकारों ने तेल का दाम बढ़ाया है, कर्नाटक में बढ़ा है, तेलंगाना में बढ़ा है। तो अखिल जी, अपनी सरकार को बोलो कि पेट्रोल का दाम जो मोदी जी कम करवा के ला रहे, वो सस्ते दाम पे बेचे।